आइए देखते हैं साइंस के इस सवाल को जो आपके आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। पूछता है कि न्यूटन जो होता है किसका यूनिट है। तो आपको देखते हैं ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलते हैं। आपसे पहला ऑप्शन दिया है पावर। अब आपको पावर क्या होता है, तो पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि वर्क अपॉन टाइम, या वर्क डन होता है एनर्जी के बराबर। तो यानी एनर्जी बाई टाइम भी आप इसको बोल सकते हैं। अब वर्क या एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल होती है, और टाइम का क्या होता है, सेकंड होता है, यानी जूल पर सेकंड पावर का यूनिट होता है। लेकिन अगर एक जूल का काम एक सेकंड में किया जाए तो इसको बोलते हैं 1 वाट। तो यानी कि पावर की यूनिट क्या हो गई, वाट हो गई। वहीं आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है, और वहीं आपको 1 हॉर्स पावर भी पता होना चाहिए कि ये होता है 746 वाट। बढ़ते हैं फोर्स के ऊपर। अब आपसे बोलता है कि फोर्स क्या है, तो फोर्स आपको पता होना चाहिए। फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। अब मास इनटू एक्सेलरेशन करेंगे तो मास का यूनिट होता है केजी, और एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यही केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं। तो यानी कि इस हिसाब से इस सवाल का तो उत्तर हो जाएगा फोर्स, यानी न्यूटन किसका यूनिट है, तो फोर्स का यूनिट है। आइए प्रेशर को भी समझ लेते हैं। तो प्रेशर क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स भी आपका क्या है, तो फोर्स भी देखेंगे तो फोर्स की यूनिट न्यूटन हो गई, और इसकी मीटर स्क्वायर हो गई, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया। और यही अगर 1 न्यूटन का फोर्स अगर 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में लग रहा है तो इसको बोलते हैं हम 1 पास्कल, यानी प्रेशर की यूनिट क्या होती है, पास्कल होती है, या पीए भी आप उसको बोलते हैं। बढ़ते हैं रेजिस्टेंस की ओर। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, आपको पता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V बराबर IR होता है, और R क्या होता है आपका V बाई I होता है। और वोल्टेज का आप यूनिट किस में नापते हैं, वोल्ट, और ये हो गया एम्पियर, यानी कि वोल्ट पर एम्पियर ही क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओम बोलते हैं, या फिर इस तरह के सिंबल से डिनोट करते हैं। आई होप आपको इस क्वेश्चन से 4 अलग अलग जानकारी सीखने को मिला होगा। थैंक यू।